गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कारक चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। ओके, सो इसका सूत्र क्या है? संप्रदान कारक का सूत्र क्या होगा? तो जिंदगी सूत्र संप्रदान कारक का सूत्र देखेंगे हम। सूत्र है कर्मणा यमभिप्रेति ससंप्रदानम। कर्मणा यमभिप्रेति ससंप्रदानम। ये हो गया हमारा संप्रदान कारक का सूत्र। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है? इस सूत्र का अर्थ क्या हो रहा है? इस सूत्र का अर्थ है कि कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है। संप्रदान कर्म के द्वारा जिसे अभिव्यक्त करता है। संप्रदान कारक क्या है? संप्रदान कारक जो संप्रदान है, कर्ता है दान, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसे अभिव्यक्त करता है, या कर्ता जिसे कुछ देता है और जिसके लिए कुछ करता है। इस सूत्र का अर्थ है कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है, या जिसके लिए कुछ करता है, ठीक है। कर्ता जिसे कुछ देता है, जिसके लिए कुछ करता है, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? हम संप्रदान कारक कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? संप्रदान कारक कहेंगे। ठीक है, कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है, उसे हम संप्रदान कारक कहेंगे। जिसके लिए कुछ करता है या जिसे कुछ देता है। इस सूत्र का हो गया। अब संप्रदान का मतलब क्या होता है देखेंगे हम। ये तो हमने संप्रदान कारक का सूत्र देख लिया और उसका अर्थ देख लिया कि कर्ता जिसे कुछ देता है, जिसे कुछ करता है, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। लेकिन अब ये सिर्फ संप्रदान मतलब क्या होता है? संप्रदान मतलब क्या होता है? सिर्फ अगर हम कुछ संप्रदान के बारे में बात करें, सिर्फ संप्रदान के बारे में, संप्रदान मतलब क्या, तो इसके लिए भी सूत्र दिया गया। संप्रदान के लिए भी वो सूत्र है, वो सूत्र है सम्यक प्रतीयते अस्मै तत् संप्रदान। क्या है सूत्र? सम्यक प्रदीयते अस्मै तत् संप्रदानम। अस्मै तत् संप्रदानम। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा सूत्र। अब इसका अर्थ क्या होगा देख लेते हैं। इसका अर्थ है कि जिसे कुछ दिया जाए परंतु उस वस्तु को वापस न लिया जाए। इस सूत्र का अर्थ है जिसे कुछ दिया जाए या उस वस्तु को वापस न लिया जाए। ठीक है, इस सूत्र में क्या बोल रहे हैं कि सम्यक प्रदीयते अस्मै तत् संप्रदानम, मतलब जिसे कुछ दिया जाए या उस वस्तु को वापस न ले जाए, उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान कहते हैं। संप्रदान कारक नहीं, संप्रदान कहते हैं। इसके पहले मुझे कहता हूँ संप्रदान कारक का सूत्र था, ये सिर्फ संप्रदान का सूत्र है।
इसे कहेंगे हम सिर्फ संप्रदान कहेंगे, संप्रदान कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं और इसमें कौन सी विभक्ति आती है संप्रदान कारक में। इसमें विभक्ति आती है चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति। ओके, सब देखते उदाहरण, अब देखते हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अभी सूत्र को जो हमने देखा, सूत्र के मीनिंग जो हमने देखा अभी तक, सूत्र का मीनिंग क्या है। अब सूत्र को हम समझने के लिए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है हमारा, राजा ब्राह्मणायम गाम ददाति। पहला उदाहरण है हमारा यहाँ पे, राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति। राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति। इस पहले तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है वो देख लीजिए। इस सेंटेंस का मीनिंग ऐसा है कि जो राजा है वो ब्राह्मण को गाय देता है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? राजा ब्राह्मण को गाय देता है। ठीक है, इसका मीनिंग हो गया। अब इसमें क्या है? अब इसमें अपने को देखना पड़ेगा, इसमें अब कारक कौन सा है, इसमें अब संप्रदान कारक कौन सा है। संप्रदान कारक क्या बोल रहा है कि जिसके लिए कुछ जिसे कुछ देता है, जिसके लिए कुछ करता है। कर्ता जिसे कुछ देता है, जिसके लिए कुछ करता है, उसे हम क्या कहेंगे? संप्रदान कारक कहेंगे। अब इसमें कर्ता कारक कौन है? इसमें अब कर्ता कारक की हम बात करें, इसमें स्वतंत्र कर्ता से कर्ता कारक के हमारे यहाँ पे राजा जो है वो क्या है? कर्ता कारक है। ठीक है, आगे हो गया हमारा कर्ता कारक हो गया। और इसमें कर्म कारक कौन हो गया? कर्तव्योचितम कर्म। इस सूत्र से यहाँ पे हमारा कर्म कारक हो गया गाम, मीन्स गाय। गाम मीन्स क्या होता है? गाय, जो हो गया हमारा कर्म कारक। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अब संप्रदान कारक कौन सा होगा और क्रिया कौन सी हो रही है? यहाँ पे ददाती, देने की क्रिया हो रही है, ये हो गया हमारी क्रिया। ठीक है, और अब यहाँ पे संप्रदान कारक, चतुर्थी संप्रदान कारक कौन सा होगा? यहाँ पे जिसे कुछ देता है, जिसके लिए कुछ करता है। एक बार सूत्र का मीनिंग फिर से देखिए कि कर्ता जिसे कुछ दे रहा है या जिसके लिए कुछ कर रहा है। अब यहाँ पे राजा क्या कर रहा है? राजा ब्राह्मण को गाय दे रहा है। राजा किसको कुछ तो भी, यहाँ पे जो करता है ये, जिसे ये कुछ तो भी दे रहा है, करता है या कुछ तो भी दे रहा है, मतलब करता जिसे कुछ देता है। राजा किसको दे रहा है? राजा ब्राह्मण को दे रहा है। तो जिसे कुछ देता है वो क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। वो क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। ये हमारा क्या हो गया? राजा यहाँ ब्राह्मण, यहाँ पे हो गया हमारा संप्रदान कारक, मतलब ब्राह्मण आया, ये हमारा हो गया संप्रदान कारक। संप्रदान कारक अगर ब्राह्मण आया हो गया तो ये क्या हो गया? हमारी चतुर्थी विभक्ति होगी। जो स्टूडेंट्स को विभक्ति अभी तक पता नहीं, हम इसके बाद जो नेक्स्ट शब्द चालू करेंगे शब्द रूप, उस चैप्टर में उनको क्लियर हो जाएंगे विभक्ति क्या होती है और कैसे चलती है वचन के अनुसार। ठीक है, राजा ब्राह्मण है गाम ददाती। राजा ब्राह्मण को गाय देता है। राजा यहाँ पे कर्ता जिसे कुछ देता है, जिसके लिए कुछ करता है। और मतलब जिसे ब्राह्मण को दे रहा है, मतलब ये हो गया हमारा संप्रदान कारक, मीन्स चतुर्थी विभक्ति आपकी ब्राह्मण आया, ये हो गया हमारी चतुर्थी विभक्ति। इसी फॉर्म में होती है चतुर्थी विभक्ति। जो स्टूडेंट्स को अभी तक विभक्ति पता नहीं है उनको पता चलेगी, इसी फॉर्म में होती है, ब्राह्मण या बालक या ऐसे इसी वर्ड्स के फॉर्म में होती है चतुर्थी विभक्ति। ओके।
बाकी तो हम शब्द रूप में पूरी विभक्ति क्लियर कर देंगे डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण, सेकंड नंबर का उदाहरण, माता बालकया फलम ददाति। माता बालकया फलम ददाति। इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है, जो माता है वो बालक को फल दे रही है। क्या कर रही है, माता बालक को फल देती है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया, माता बालक को फल देती है। यहाँ पे माता हो गया कर्ता और बालक हो गया किसे दे रही है, कर्ता जिसके लिए जिसे कुछ दे रहा है या जिसके लिए कुछ करता है उसे हम क्या बोलते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं, क्योंकि हमारा संप्रदान कारक यथाकर्ता कारक और फल हो गया हमारा कर्म कारक, कर्म कारक, और ददाति हो गया हमारा क्रिया, ठीक है। थर्ड उदाहरण लेते हैं हम। ब्राह्मणाय भूमि ददाति। ब्राह्मणाय भूमि ददाति। ब्राह्मणाय भूमि ददाति। अब इसका मीनिंग है कि ब्राह्मण को भूमि देता है, ब्राह्मण को भूमि देता है। इसमें कर्ता है नहीं, इस सेंटेंस में हमारा कर्ता नहीं है, इसमें बस इसमें सिर्फ कर्म कारक है और संप्रदान कारक है और क्रिया है, इसमें कर्ता है नहीं, इस सेंटेंस में हमारा कर्ता नहीं है। सो ये हो गया हमारा संप्रदान कारक, हो गया संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति हो गई है, ब्राह्मण हो गया हमारी चतुर्थी विभक्ति हो गई, ठीक है। और भूमि हो गया हमारी कर्म कारक, कर्म के सूत्र से, और ये हो गया हमारी क्रिया, ददाति मीन्स देता है, ये हो गई हमारी क्रिया, ओके। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे और दो सूत्र पढ़ने के हमें संप्रदान कारक में, जो कि इंपॉर्टेंट सूत्र है। सो पहले सूत्र आता है रुथ्यार्थानां प्रियमाणम। रुथ्यार्थानां प्रियमाणम, रुष्यार्थानां प्रियमाणम, रुष्यार्थानां प्रियमाणम। तो ये पहला सूत्र हम पढ़ेंगे अभी संप्रदान कारक में। कौन सा सूत्र मैंने बताया, फर्स्ट सूत्र देख रहे हम, रुष्यार्थान, रुष्यार्थानम, रुष्यार्थानम प्रियमाणम, 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 ठीक है। अब इस सूत्र का अर्थ क्या है, इस सूत्र का अर्थ है कि जी जो प्रसन्न होता है या जिससे पसंद होता है, सिंपल सा अगर इस सूत्र का अगर हम सिंपल सा इस सूत्र का अर्थ देखें तो रुच्यार्थानम, ओके, रुच्यार्थानम, रुष्यार्थानम नहीं है, रुच्यार्थानम, रुच्यार्थानम प्रियमाणम। अब यहाँ पे रुच मतलब क्या होता है, अच्छा। ये जो रुच है इसका मीनिंग होता है, ये जो रुच है हमारा इसका मीनिंग होता है अच्छा, अच्छा लगना, ओके। और फिर यहाँ
से हमारे को इस सूत्र में से ये वर्ड मिला रुच, अगर हम सूत्र के अगर हम फोल्ड कर दे तो मिला रुच। रुच का मीनिंग होता है अच्छा लगना। तथा इस अर्थ के जी अन्य धातु के प्रयोग में जो प्रियमान अर्थात जो जिसे जिसे कुछ प्रसन्न मीन्स जो प्रसन्न होता है या जिसे कुछ पसंद है। रुच मतलब अच्छा लगना। मतलब इस सिंपल सा हम इसका अर्थ देखते हैं तो इस सूत्र का क्या होता है कि जो प्रसन्न होता है या जिसे पसंद होता है, जो प्रसन्न होता है प्रिय मतलब क्या होता है अच्छा लगना। ठीक है। सो जो प्रसन्न होता है या जिसे पसंद है या जिसे पसंद है। ठीक है। यह गया हमारा इस सूत्र का सिंपल सा मीनिंग। अब हम देखते हैं इस सूत्र को समझने के लिए, इस सूत्र की मीनिंग को समझने के लिए हम एक दो उदाहरण देखते हैं जिससे आपको ये सूत्र पूरा क्लियर हो जाएगा। उदाहरण, इसका उदाहरण है सुरेशाय दुग्धम रोचते। सुरेशाय दुग्धम दुग्धम रोचते। सुरेशाय दुग्धम रोचते मतलब सुरेश को दूध अच्छा लगता है। रोचते मतलब अच्छा लगना। ठीक है, अच्छा लगता है। ठीक है, सुरेश आगे, सुरेश को दूध अच्छा लगता है तो यहाँ पर सुरेश को क्या है पसंद है, सुरेश को दूध पसंद है तो यहाँ पे जो सुरेश आएगी हमारा चतुर्थी चतुर्थी विभक्ति का संप्रदान कारक है। ठीक है, ये हो गया हमारा संप्रदान कारक सुरेश आय। प्रसन्न होगा पे सूर्य कर्ता प्रसन्न मतलब कर्ता जो प्रसन्न हो गया, कर्ता को कुछ पसंद होगा। कर्ता को क्या पसंद है, कर्ता को दुग्ध अच्छा लगता है। दुग्धम मतलब दूध होता है। ठीक है, हमारा चतुर्थी सुरेशाय चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक। एक और उदाहरण देखते हैं हम, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम, हरि रोचते भक्ति। हरि रोचते हरि रोचते भक्ति मीन्स हरि को भक्ति अच्छी लगती है। इस मीनिंग क्या गया इसका, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। हरि को क्या लगती है, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। तो इसमें जो हरि है, हरि नहीं है, क्वेश्चन है हरि का। हरि यहाँ पे कर्ता कौन है, कर्ता को क्या पसंद है, कर्ता को भक्ति पसंद है। तो कर्ता हो गया हमारा यहाँ पे जिसको पसंद है और जो प्रसन्न है, जिसको या तो पसंद है तो जो प्रसन्न है वही हमारी संप्रदान कारक है, वही हमारा संप्रदान कारक है। और संप्रदान कारक होने के कारण इसमें चतुर्थी विभक्ति भी है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति। ये जो विभक्ति हर ये वचन के अनुसार चेंज हो गई है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा रुच्यार्थानुम प्रियमानम सूत्र और उसका अर्थ और उसके दो उदाहरण जिससे आपको क्लियर हो गया। अब हम और एक सूत्र देखते हैं जहां से क्वेश्चंस आपकी यूटी में पूछे जाते हैं।
नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगश्च। नमः सूत्र के सूत्र है नमः नमः स्वस्ति स्वाहा। नमः स्वस्ति स्वाहा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम स्वधा अलम स्वधा अलम वषट योगश्च। वषट वषट योगश्च। ठीक है, वषट योगश्च। अब इसमें नमः मतलब क्या होता है? नमः मीन्स नमस्कार करना। नमः मतलब नमस्कार करना। नमः का मीनिंग क्या होता है? नमस्कार करना। नमस्कार करना। ठीक है। और फिर स्वास्थ्य मतलब क्या होता है? कल्याण। स्वास्थ्य मतलब कल्याण। और स्वधा मीन्स स्वाध्या मीन्स अर्पण के लिए। और स्वाहा मीन्स अर्पण देवताओं के लिए। देवताओं के लिए स्वाहा मीन्स अर्पण देवताओं के लिए। देवताओं के लिए। और स्वधा मीन्स अर्पण के लिए। स्वधा मीन्स अर्पण के लिए, सिर्फ अर्पण के लिए या अर्पण करना। अर्पण के लिए या अर्पण करना स्वधा मीन्स। ठीक है, उनके लिए या अर्पण करना। और फिर अलम मीन्स पर्याप्त पर्याप्त। और वषट मीन्स त्याग, उपहार, भेंट, ये भी होता है वषट मीन्स। योग्य आपने नोट कर लिया। और दो बाकी हमारी कौन से? वषट और अलम। अलम और वषट कभी देखे थे मीनिंग हम। वषट अलम मीन्स क्या बताया मैंने? पर्याप्त। पर्याप्त होता है इसका मीनिंग। ठीक है। और वषट मीन्स मैंने क्या बोला? त्याग, भेंट, त्याग और भेंट। त्याग या भेंट या उपहार। और एक इसके लिए वर्ड उपहार। त्याग, भेंट और उपहार हो गया हमारे पूरे सूत्र के ये हमारे जितने भी सूत्र के वर्ड्स है, सभी सूत्र के हमने वर्ड्स की मीनिंग देख लिया। अब हम देखते हैं उदाहरण इस सूत्र को समझने के लिए। इस सूत्र में जितने मैंने वर्ड्स बताए हैं, अगर वो वर्ड्स आपको उदाहरण में दिखते तो उस वर्ड्स में जो कर्ता के बाद, उस वर्ड्स के जो कर्ता के बाद अगर आपको वो उदाहरण दिखते हैं, कर्ता के बाद या कर्ता से जुड़े हुए वो वर्ड्स अगर आपको दिखे तो वही हो गया हमारी चतुर्थी विभक्ति। वो कर्ता हो गया हमारे चतुर्थी विभक्ति का संप्रदान कारण। ठीक है। तो पहला उदाहरण यहाँ पे श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ठीक है। इसमें हमें दिख रहा है एक वर्ड नमः, और गणेशाय हो गया हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक नहीं से उसको हम सिर्फ कर्ता बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चतुर्थी विभक्ति गणेशाय। और चतुर्थी विभक्ति है तो क्या होगा? संप्रदान कारक। क्या होगा ये? संप्रदान कारक।
संप्रदान कारक। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, गणित चाहिए हमारा हो गया संप्रदान कारक। बस आपको वर्ड्स याद होने चाहिए, तो सूत्र की पूरा सूत्र आपको अगर याद होता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको एक संप्रदान कारक को पहचानने के लिए। अगर आपको वो सूत्र याद होता है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वादो अलम वषट योगष्ट। ठीक है, और एक उदाहरण देखते हैं हम इसी टाइप में। तुमभ्याम स्वस्ति, दूसरा उदाहरण देखते हैं। तुमभ्याम तुमभ्याम स्वास्ति, तुमभ्याम स्वास्ति। स्वास्थ्य मीन्स क्या लिखा था हमने, स्वास्थ्य मीन्स कल्याण, तुम्हारा कल्याण हो, इसका मीनिंग होता है तुम्हारा कल्याण हो। और लिखे थे नीचे, आग्नेय स्वाहा, आग्नेय आग्नेय आग्नेय, हाँ आग्नेय आग्नेय, हाँ आग्नेय 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 स्वाहा। उदाहरण हो गया हमारा। इसमें आपको सबको पता है कि इसमें चतुर्थी विभक्ति कहाँ पे आ रही है, तुमभ्याम से। ये हो गया हमारा चतुर्थी विभक्ति और ये हो गया संप्रदान कारक, क्योंकि हमारे पास क्या है, स्वास्थ्य हमें देखने को मिला, संप्रदान कारक। ओके, और आग्नेय में ये हो जाएगा हरे, हरे के जैसा ये वर्ड है आग्नेय से हो गया हमारी चतुर्थी विभक्ति। और हमें कौन सा वर्ड देखने को मिला, यहाँ पे स्वाहा देखने को मिला सूत्र के अनुसार, चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा ये, संप्रदान कारक। बस हमारा संप्रदान कारक इतना ही था, यहाँ पे खत्म होता है हमारा संप्रदान कारक। सबसे इजी वे में आपको बताया, इजी वे में आपको समझाया और बताया संप्रदान कारक, इससे इजी वे में हो ही सकता नहीं कुछ। ठीक है, सो संप्रदान कारक मतलब क्या था, यमविभक्ति संप्रदानम कर्मने कर्मणि यमविभक्ति सह संप्रदानम, ये हमारा सूत्र था। मतलब कर्ता जिसे कुछ देता है, जिसके लिए कुछ करता है, वो हमारा संप्रदान कारक। फिर हम उसमें देखे थे दो सूत्र, कौन कौन से, रुच्यार्थानाम क्रियमाणम, और दूसरा सूत्र हम देखा था दैट इज नमः नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा अलम वषट योगष्ट। ठीक है, सो संप्रदान कारक हमारे यहाँ पे खत्म होता है। और डेली की तरह मैं बताना चाहूंगा कि हमारा इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, आयुर्वेदा रेडी करके, आयुर्वेदा रियलिटी करके सेकंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी ओपन है, जिसका नाम है BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ठीक है, और यूट्यूब चैनल में तो आपको पता ही था, हमारा यूट्यूब चैनल वो भी आयुर्वेदा करके यूट्यूब चैनल क्या है हमारा, आयुर्वेदा रियलिटी। सो आपको क्या करना है यूट्यूब चैनल में, आपको करने के सब्सक्राइब और लाइक। ठीक है, आयुर्वेदा रियलिटी। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और मैं डेली नोट्स अपडेट टेलीग्राम चैनल में डालता हूँ और डेली लेक्चर्स डालता हूँ मैं यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम में भी। टेलीग्राम और यूट्यूब में डेली नोट्स आते हैं
और डेली लेक्चर्स आते हैं। और इंस्टाग्राम में इन लेक्चर्स के बारे में एक ऑफिशियल नोटिस आता है इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज के बारे में कि जैसे लेक्चर हो जाता है यूट्यूब में डाल के, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता है इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज में, जो कि मैं डालता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारे 3 चैनल्स। थैंक यू।